अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज सुबह सुबह जो है वो तैयारी हो रही थी, बच्चों का लंच मैं पैक कर रही थी स्कूल जाने के लिए। और इन लोगों की फरमाइश थी कि मामा हमने जो है ना पराठा रोल जो है वो खाना है, तो बस वही जल्दी जल्दी पैक कर रही थी मैं। और अब जो है वो वापस भी आ गई थी मैं। इन लोगों को जाने के बाद ना थोड़ा सा समेट देती हूँ अपना घर, और फिर उसके बाद थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ। और बस फिर उसके बाद अस्मारा को लाने का पिक करने का टाइम आ जाता है, और ये मैडम जो हैं वो पूरी रास्ते जो है वो मुझसे बातें करती भी आती हैं। तो इतना अच्छा जो है वो सफ़र जो है वो कट जाता है। और कोई ना कोई बातें होती हैं ना बच्चों की, स्पेशली इतनी छोटी उम्र के बच्चों की ना, तो आपकी सारा आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है किसी भी वजह से, तो मैं समझती हूँ ना बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं कि आप सारे अपने स्ट्रेस फ्री हो जाएं। बच्चों को देखकर इवन कि कोई भी आपको मेरे हस्बैंड भी ये बात कहते हैं कि अगर ऑफिस में भी कोई इस तरह की स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कुछ भी इस तरह का चल रहा हो, लेकिन बच्चे जब अपनी मीठी मीठी सी आवाज़ से बातें करते हैं और अच्छा स्वीट बोलते हैं, तो उससे जो है वो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो अल्लाह की हर काम में कोई ना कोई चीज़ मसलहत होती है। कहते हैं ना कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बहुत अच्छी नेमत जो है वो औलाद भी है, कि अल्लाह ताला और भी जितने लोग हैं उन सबको जो कि औलाद की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें औलाद नसीब फरमाए, और नेक और सौलिह औलाद नसीब फरमाए। हमें हमेशा यही दुआ करनी चाहिए। अब क्या था कि मैं घर आ गई थी और हमें रिसाइकिल होफ में अपना ये वाला पुराना सोफ़ा जो है इसको फेंकवाना था। तो उसके लिए कुछ बंदों को बोला हुआ था, तो हस्बैंड ने ऑलरेडी कह दिया था। इस दिन क्या होता है कि ये जो है ना फिर होम ऑफिस कर लेते हैं। तो बस अस्मारा को लेकर आई हुई थी, तो ये सोफ़ा और ये सोफ़ा, और उसकी जगह ये देखें दूसरा हमने लिया है, ये नया सोफ़ा। क्योंकि वो सब बहुत पुराना हो गया था तो अब हमने लिया। और ये हमारा लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है, ये खुल के ना बेड भी बन जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो फिर क्या होता है घर बहुत छोटे छोटे होते हैं ना यहाँ पर, मतलब अमेरिका और के मुकाबले में अगर यहाँ पर आप देखें तो बहुत छोटे घर होते हैं। तो उस हिसाब से फिर जो है वो सोफ़ा कम बेड जो है वो हम ड्राइंग रूम में भी रखते हैं ना, लिविंग रूम में, ताकि अगर कोई गेस्ट आए तो हम उन्हें यहाँ पर सुला सकें। अब यहाँ पर मेरी बिरयानी भी बन चुकी थी क्योंकि जुम्मे का दिन था, और इस दिन तो बस फिर उसके बाद हमने बिरयानी खाई थी। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये उससे अगले दिन का है, दूसरे दिन छुट्टी थी और हम लोग जो है यहाँ पर होफनर आए हुए थे। बहुत दफ़ा मैं अपने व्लॉग्स पे आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ये एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, और मतलब यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत मज़े की होती है, आइकिया की तरह। तो हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो स्पेशली आपको पता है जर्मन केक्स बनाने में बहुत वो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर आकर बड़ा मुझे अट्रैक्ट करता था, तो मैंने लर्न किया, और मैंने बहुत सारी पिछले वीडियोस में दिखाई भी हैं अपनी सारी क्रिएटिविटी जो छोटे लेवल पे बच्चों की बर्थडे के लिए मैं यूजुअली करती हूँ ना, तो वो मैं करती हूँ। जब भी बच्चों का कोई थीम केक होता है तो वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना इस वाली जगहों पे आप आएँ तो थोड़ा-सा हम लोग घूम के कुछ लेना था हमें एक्चुअली, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग में हैं। बच्चों की कमरे की जो कबर्ड है वो तो ले लिया था, एक और कबर्ड मुझे चाहिए थी। क्योंकि पता है चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर जगह नहीं होती रखने के लिए। तो बस फिर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठे और हमने अच्छी-सी कॉफ़ी यहाँ पर एन्जॉय की थी, और इनका केक बहुत मज़े का था, बहुत ही यम था ना ये केक। और सबको, हम लोग को सभी को बहुत पसंद है, अस्मारा को भी बहुत पसंद है। और स्पेशली अस्मारा तो ना बिल्कुल जैसे मुझे बचपन में बहुत शौक़ था ना स्वीट्स की चीज़ों खाने का, और उतनी मुझे बाद में ना स्वीट की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती थी, स्वीट्स वगैरह बड़े होने के बाद ना, लेकिन बचपन में तो मुझे बहुत पसंद था। फिर यहाँ पर सेंट्रल स्टेशन हम लोग आ गए थे, तो ये पूरा जो है इनका डाउनटाउन का एरिया है, लेकिन इसका बैक साइड है, और ये आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको सदर की याद दिलाएगी ना ये एरिया आने के बाद। बस फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत लिया था देसी शॉप से ना। मेरे ख़्याल से आटा लिया था। दूसरे दिन आ गई थी, और क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं पराठा वग़ैरह बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे आज जाना था अपनी फ्रेंड के घर पे। ये देख सकते हैं आप, दावत थी आज उनके घर पे। तो मैं गई हुई थी, हस्बैंड तो चले गए थे जॉगिंग करने और मैं आ गई थी। तो मैंने कहा चलो इनके लिए एक अच्छा सा मैं लाइक शामी कबाब और सराग पराठे का नाश्ता जो है वो बना दूँ। बस फिर उसके बाद जो है घर आई, क्योंकि रात के खाने का हो गया था टाइम, और हस्बैंड ने कहा कि कुछ हेल्दी हो जाए। तो जस्ट मैं ये स्टीम करती हूँ सारी वेजिटेबल्स को, और थोड़ा सा नमक डाल के जो स्वीट कॉर्न है इसको, और साथ में थोड़ी से ऑयल में जो है मेरी ट्यूना फ़िश जो है उसको फ्राई किया था। तो ये बहुत ही अच्छा, और ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये स्पार्गल है, स्पार्गल कहते हैं यहाँ पर ना।
जो कि बहुत ही हेल्दी होता है ना। और मैं कहती हूँ सीज़नल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, उसका बहुत उसके बेनिफिट्स होते हैं। और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की सब्ज़ियाँ या यहाँ वहाँ के फ्रूट्स, उसके बात और होती है, क्योंकि जब वो आता है ना आपकी देसी शॉपों में तो टेस्ट में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सब कार्बाइड वगैरह मिलाकर वो लोग उस तरह से करते हैं ना, तो वो नेचुरल सोर्स से तो नहीं पका हुआ होता। तो हम लोग ज़रा छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं। बस फिर रात में ना मुझे मैरिनेट करना था। एक्चुअली कल हमारी बहुत बड़ी हैम्बर की जो थी ग्रिल पार्टी थी। तो जस्ट मुझे चिकन जो था वो मैरिनेट करना था। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो खाना वाना खिलाकर किचन वगैरह समेटने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा जो किचन है वो सॉरी चिकन है उसको जो है मैरिनेट कर दूँ। तो बस सिंपल मसाले लगाकर, और इसकी भी तंदूरी मसाला भी लगाया था इसमें, थोड़ा सा मैं चिकन टिक्का में सारे मसाले ना थोड़े थोड़े मिक्स कर देती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा योगर्ट और उसके अंदर लेमन का जूस, तो उससे भी फ्लेवर आपका बहुत अच्छा इन्हांस हो जाता है किसी भी चीज़ में अगर आप लेमन जूस डालें ना, स्पेशली जो आपकी बारबेक्यू आइटम्स होते हैं। और मुझे ना साथ में एक कार्टिफल सलाद बनानी थी। सॉरी, कार्टिफल का मतलब यहाँ पर जो है वो पोटैटो होता है, तो मैं जब बोलती हूँ ना तो जर्मन के साथ ही बोलने लगती हूँ। तो इसकी रेसिपी में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने भी एक हमारी हैं जानने वाली एक कोई भाभी हैं, उनसे पूछ के बनाया था, और यकीनन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी बनता है ना। और जर्मनों के खानों में तो स्पेशली ये साइड पर लाजमी रखा होता है, ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। और बस पिकनिक ग्रिल पार्टी में जाने का सारा कुछ जो है वो तैयार कर लिया था। एक हमने उसमें रख लिया था आइनकॉप वागन में, और हम चल पड़े थे, क्योंकि ये वही वाला पार्क है जो कि हम अक्सर जहाँ पर जॉगिंग के लिए जाते हैं, हमारे घर से बहुत करीब है। अराउंड 10 मिनट्स का होगा इसका वो। लेकिन इस दिन इतना रश था, क्योंकि यहाँ पर जब वेदर अच्छा होता है ना तो पूरी जो कौम है ना वो जो है वो आ जाती है इस तरह से ना। तो लकली ये वाली ग्रिल पार्टी पहले हुई थी, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गई। फिर कैंसिल करने के बाद ये दोबारा से जो है वो इन लोगों ने जो है वो प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और बस पहले तो मैं जब नई नई आई थी तो इतने मेरे लोग थे भी नहीं जान पहचान के, बहुत ही चंद एक लोग थे। और मुझे याद पड़ता है ना कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना तो मैंने आल्स्टर के किनारे यहाँ पर ईद की थी, मेरी फ़र्स्ट ईद। और मैं कह रही थी या अल्लाह ये किस तरह से यहाँ पर ईदें होती हैं तो लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के रेफरेंस से और इस तरह से जाते हुए ना फिर आपकी दोस्तियाँ बन जाती हैं। तो ये तरीका था यहाँ पर जर्मनी में आने के बाद कि मैंने जो है वो दोस्तें जो है वो ढूंढी इस तरह से, और वो खुद ही मिलती चली जाते हैं फिर ना। और बस फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने सारा अरेंजमेंट हुआ हुआ था, सबकी थी, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लेकर आए हुए थे, लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था बहुत ही अच्छा कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से था, मतलब सबको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। बच्चे अपना खेल रहे थे यहाँ पर, और बहुत इन्जॉयमेंट हुई थी इस दिन, बहुत मज़ा आया था। इससे पहले भी ग्रिल पार्टी उसमें करते रहे हैं हम, लेकिन ये था इतने बड़े पैमाने पर फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ ग्रिल पार्टी में ना, या मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आई होंगी हार्डली। तो जस्ट हम लोगों ने फिर अपनी अपनी प्लेटें बना ली थी, और ये मीठा था, बहुत ही मज़े की स्वीट डिश थी। मैंगो चीज़ केक था, साथ में ब्राउनीज़ थी बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चों के लिए स्नैकिंग वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी इन लोगों ने। बाद में जब सब लोगों ने खा लिया, और फिर उसके बाद थोड़े बाद टी के साथ टी थी, कॉफ़ी थी, और साथ में स्वीट डिशेस थी। और बड़े अच्छे से उन लोगों ने ना इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, मतलब कोई कुछ लेकर आया हुआ था, कोई कुछ लेकर आया था, लेकिन पूरा एक मीनू बनाया था उन लोगों ने, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सब लोगों में कि किसने क्या चीज़ लेकर आनी है। और बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इस दिन। तो मतलब काफ़ी एक अच्छा हमारा लाइक वो था, ये इवेंट हो गया था। और बस थोड़ी देर बैठे हम, फिर यहाँ पर तो बस थोड़ी ही देर के लिए जो है वो वेदर ऐसा रहता है, और उसके थोड़ी देर के बाद ही जो है वो क्लाउडी सा हो गया था। और ये था कि सब लोग जो हैं वो किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि गर्मी भी थी तो बस यहाँ पर गर्मी होती है तो ये लोग जो हैं वो फ़ौरन बारबेक्यू के लिए आ जाते हैं। बस फिर असमारा भी थी, और असमारा लोगों ने, बच्चों ने इतना ज़्यादा कोई इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया था इन लोगों ने इस दिन भी। और यहाँ से अपनी आइसक्रीम वगैरह ली इन लोगों ने। और बस क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि इसकी एक आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी, और वो फिर रो रही थी, क्योंकि मैंने कहा था बेटा आपने कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी है तो बस बच्चों के साथ कुछ ना कुछ जो है वो लगा रहता है ना। तो फिर लिया था मैंने, फिर दोबारा दिया क्योंकि वो आइसक्रीम इसकी पूरी पिघल गई थी।
और बस ये था सब कुछ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो है ना देसी लोग, हम ऑलमोस्ट इसी तरह से कर लेते हैं आपस में, जो भी थोड़ी बहुत लोग होते हैं आपस में गेट टुगेदर पार्टीज़ इस तरह से जो है वो हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि ना मुझे ज़रा लोगों में मिलना, लोगों में वो करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इतने भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हुए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। मेरे हस्बैंड जब आए हुए थे तो उस टाइम पे जो भी इनके फ्रेंड वगैरह आए थे वो ज़्यादातर अमेरिका या मुख्तलिफ़ जगहों पे मूव कर गए थे। तो यहाँ पर सच हस्बैंड के हवाले से तो इतने फ्रेंड्स नहीं थे। तो मैं जहाँ पर लैंग्वेज करती थी तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो है वो वहाँ से जो है वो मेरी उनकी दोस्ती हो गई थी, और फिर उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे बुलाया। बस वो मेरी जो थी ना इब्तिदा थी सब लोगों के साथ जो है वो दोबारा से मतलब बहुत सारे लोग आए फिर उस पार्टी में। फिर इस तरह से ये होता है ना कि आपके कनेक्शंस बनने लगते हैं और फिर अच्छा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जो कि बहुत अच्छी थी और जो कि चली गई हैं, और बहुत सारी फ्रेंड्स अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। और बस अस्मारा अपनी फ्रेंड के साथ आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा दोनों में जो है वो दोस्ती है। और ये लोग जो है वापस में, हम लोगों ने ना ऐसी जगह इन लोगों ने रखा हुआ था कि यहाँ पर बच्चों के लिए स्पील प्लाट्स भी था जिसको प्ले एरिया कहते हैं ना, और वॉशरूम वगैरह भी था। लाइक एक अच्छा सा वो था, कियोस्क था यहाँ पर। और बस हम लोगों ने फिर एंजॉय किया था। तो ये थी इस दफ़ा की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।